नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू 600x प्लस 400y और ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं। तो वो कह रहा है सॉल्व दी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली एंड मैक्सिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वलिटी का। तो इक्वेशन के लिए इक्वल टू का सिंबल लेना है। When x इज 0 y की वैल्यू आएगी 6, और जब y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 12। नेक्स्ट इक्वेशन, ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। x को 0 लेंगे तो y आएगा 12, और y को 0 लेंगे तो x आएगा 6। वी गॉट दिस इक्वेशन। अब इस तीसरे वाली के लिए कोऑर्डिनेट्स और निकाल लेते हैं। ग्राफ ऑफ x प्लस 1.25 y इज इक्वल टू 5। x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/1.25, यानी पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100, y की वैल्यू आ गई 4। y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 5। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब सिंपली हम इस ग्राफ को ड्रा करेंगे। आप चेक करें, एक्स वाई की वैल्यू मैक्सिमम 12 तक जा रही है। तो इंटरवल्स हम 2 2 के ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, इस तरफ माइनस के। पहला कोऑर्डिनेट है 0,6, x0 y6 कहां होगा? x0 y6 यहां पर, x12 y0 4 6 8 10 12 यहां पर। लाइन की इक्वेशन बनाए, लाइन ड्रा कर दी। दिस लाइन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट x0 y12, x0 y12 यहां पर होगा, x6 y0 यहां पर होगा। दिस लाइन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 12। x0 y4 यहां पर, एंड x5 y0, x5 होगा यहां पर आपका कहीं। ग्राफ को केयरफुली प्लॉट करना है। इस तरीके से। अब हमें चेक करना है कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा, और इस वाली लाइन की इक्वेशन भी आप लिख दें, दैट इज x प्लस 1.25 y इज इक्वल टू 5। तो हमने तीनों लाइंस को ड्रा कर दिया है। अब हम चेक करेंगे कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ है। तो फिजिबल रीजन के लिए आप इस इनइक्वालिटी को लें, x प्लस 2y इज लेस देन 12। एक्चुअली जब हम फिजिबल रीजन को चेक कर रहे हैं तो हमें ओरिजिन को उसके अंदर डाल देना है। केवल इनइक्वालिटी वाला सिंबल आपको लेना है
और एक्स वाई की जगह 0 0, यानी ओरिजिन को सेटिस्फाई करवा दो। 0 इज लेस देन 12। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली ये बात सही है। तो मतलब इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है, इस इनइक्वालिटी का फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। तो इस वाली लाइन का फिजिबल रीजन नीचे की तरफ यानी ओरिजिन की तरफ होगा। अब दूसरी इनइक्वालिटी पर आ जाइए, वो है 2x प्लस वाई इज लेस देन 12। यहां पर भी हम रखेंगे 0 प्लस 0 इज लेस देन 12। ये बात भी सही है, यानी इस इनइक्वालिटी का फिजिबल रीजन भी ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसको चेक करते हैं, यहां पे आएगा 0 प्लस 0 विच इज ग्रेटर देन 5। क्या ये बात सही है? ये तो गलत हो गया ना, 0 इज ग्रेटर देन 5। तो इस इनइक्वालिटी का फिजिबल रीजन, ओरिजिन इस तरफ है, ओरिजिन से अवे यानी ऊपर की तरफ होगा। अब आप चेक कर लो कि कौन सा फिजिबल रीजन इनके बीच में आ रहा है। आप देखें कि ये फिजिबल रीजन आ रहा है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करो, इनको कुछ नाम देते हैं। दिस इज ए, बी, सी, डी, ई। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 0, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0, 4, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0, 6। केवल एक कॉर्नर पॉइंट के फिजिबल रीजन नहीं है सी के। अब आप सी को चेक करें तो किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, एक तो इस वाली लाइन का और एक बार इस वाली लाइन का, और एक। अब इन दोनों को सॉल्व करके जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए मैं इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, माइनस 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 3x माइनस 12। x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4 यहां रख देंगे तो ये आएगा y की वैल्यू भी 4, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 4। आप चाहें तो इस सॉल्यूशन को अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी मेंशन कर सकते हो। अब हमें इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे, जिस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उस पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो z की वैल्यू चेक करते हैं सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर। z एट 5, 0, तो x 5 है यानी 600 इंटू 5 प्लस 0, ये हो गया हमारा 3000। z एट 6, 0, तो यहां पे आ जाएगा 600 इंटू 6 प्लस 0, 3600। इसके बाद z एट 4, 4, यानी कि 600 इंटू 4 प्लस 400 इंटू 4, यहां आ गया आपका 2400 और यहां आ गया 1600। दोनों को ऐड करेंगे 4000। इसके बाद z एट 0, 4, सो 0 प्लस 4 इंटू 400 यानी 1600। z एट 0, 6, 0 प्लस 4 इंटू 400 इंटू 6, दिस इज 2400। अब आप चेक करें कि z की वैल्यू मैक्सिमम किस पर आ रही है, इस वाले पॉइंट पर। तो यही वो पॉइंट है जिस पर हमारा जो z है वो मैक्सिमम होगा। z इज मैक्सिमम एट
z is maximum at 4,4 and its maximum value is 4,000 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4,000 होगी। तो करना कैसे है, पहले आपको इनके ग्राफ बना लेने हैं इक्वेशंस के, फिर रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन को फाइंड आउट करना है, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, सभी कॉर्नर पॉइंट्स को उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है और जिस पर वो मैक्सिमम उस पर मैक्सिमम होगा और जिस पर मिनिमम उस पर वो मिनिमम होगा। नाउ क्वेश्चन 31 का ए पार्ट देखिए। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो। एक एक्स रैंडम वेरिएबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमें दे रखी है। तो इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप वैल्यू ऑफ के बताइए, दूसरा है आपको उसका मीन बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं के की वैल्यू निकालने का। वी नो दैट अगर हम सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें तो उनका जो सम है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। समेशन i इज इक्वल टू 1 to n पी एक्स आई जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी अगर हम सभी को ऐड कर देंगे तो इन सब का जो सम है वो 1 के बराबर होगा। एलसीएम ले लें तो यहां पे आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 6। यहां पे है 1, यहां पे आ गया 6 के, इस 6 को इधर ले जाएंगे तो k की वैल्यू आ गई 1। तो पहला क्वेश्चन हो गया दैट इज वैल्यू ऑफ k। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड p x is greater than equal to 1 and less than equal to 3। x is greater than equal to 1 and less than 3। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1 भी है यहां पर, प्लस x इज इक्वल टू 2 भी है यहां पर। अब 3 से लेस है तो 3 इसके अंदर नहीं आएगा। अब p x इज इक्वल टू 1 है हमारा k/2, पी एक्स इज इक्वल टू 2 है k/3। दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 3 2 जा यानी 5k/6। k की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू आ गई 5/6। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड थर्ड क्वेश्चन दैट इज फाइंड ex द मीन ऑफ x। तो हमें मीन निकालना है। तो यहां पर हमारे पास x दे रखा है दैट इज 1 2 3। यहां पर ये xi है, ये pxi है, ये k की वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 1/3, ये बन जाएगा 1/6। अब हम निकालते हैं pi xi। सो ये आ गया 1/2, ये आ गया 2/3, ये आ गया 3/6। We know that this ex, that means the mean is equal to summation of pi xi। pi xi का जो सम होगा उसी को हम मीन कहते हैं। तो इसका सम कर लें, दैट इज 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/6। एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 3 2 जा एंड 6 1 जा, यहां पे आ गया 10/6 यानी कि 5/3। दिस इज बेसिकली द मीन। तो इसके तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमने दिया। अब इसके बाद इसका जो बी पार्ट है उसको पढ़ें एंड आई मस्ट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं, जिनमें हम पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी भी लिख सकते हैं। सच दैट हमें दे रखा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 1/4
and PA complement intersection B is 1/6. Find PA and PB. अब समझे, we are given that P of A intersection B complement is 1/4 and PA complement intersection B is 1/6. ये दो वैल्यूज हमें दे रखी हैं और ये दे रखा है कि जो A और B हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो आपको वैल्यूज निकालनी है किसकी, PA और PB की। तो आप सबसे पहले क्या करें, लेट दिस PA इज इक्वल टू X। तो PA कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस PA यानी कि 1 माइनस X के। और PB को आप मान लो Y, तो B कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस Y। सिंस A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो तो P A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं PA इंटू PB कॉम्प्लीमेंट इज 1/4। PA है हमारा X, PB कॉम्प्लीमेंट है 1 माइनस Y इज इक्वल टू 1/4। दिस इज फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन आ गई। आप इसे मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। दूसरा है PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब A और B इंडिपेंडेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं PA कॉम्प्लीमेंट इंटू PB। PA कॉम्प्लीमेंट है 1 माइनस X इंटू Y एंड विच इज 1/6। दिस इज सेकेंड। अब दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब आपको करना क्या है, इस फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही आपको x y मिलेगा PA PB मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर लेना x माइनस एक्स वाई माइनस वाई और ये बन जाएगा प्लस का एक्स वाई। 1/4 माइनस 1/6, यहां एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, दैट इज 1/12। सो x माइनस वाई इज 1/12। दिस इज बेसिकली 3। अब x माइनस वाई में ये आ गई, यहां से हम y निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1। इस 1 माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे, सो x माइनस 1/6 इंटू 1 माइनस एक्स इज 1/12। ये आ रही है। एलसीएम लेंगे 6 इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1/12। 6 से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 12x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इस तरफ ले आएंगे 12x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। यहां पे हो जाएगा 13 ऑफ x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज वी हैव अ इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। इसको हमें सॉल्व करना है तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो 36 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 12x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ऐड करेंगे तो माइनस 13। यहां से 3x कॉमन ले लो, माइनस 1 कॉमन ले लो, तो यहां से आ गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1/3
x इज इक्वल टू 3/4। तो x की दो वैल्यूज आई हैं, तो y की भी दो वैल्यूज आएंगी। x की वैल्यू 1/3 है, तो आप यहां रख दें, इसमें x की वैल्यू 1/3 यहां रखोगे, सो y इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1 माइनस 1/3। यहां पे आएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2/3, 1/6 इंटू 2/3 दैट इज 1/4। तो यहां पर y की वैल्यू है 1/4, और जब x 3/4 होगा, व्हेन x इज 3/4, y इज इक्वल टू 1/6 माइनस 3/4। सो यहां पे आएगा 6 इंटू 1/4, ये ऊपर चला जाएगा, सो y इज इक्वल टू 2/3। सो यहां पर जो x है वो आ गया 3/4 और y हमें मिल गया है यहां पर 2/3। सो बेसिकली आप यहां पर देखें तो हमने PA और PB को XY मान लिया था, अदरवाइज ये जो इक्वेशन XY में बनी है वो PA PB में बनती, और फिर इसको सॉल्व करना काफी टिपिकल हो जाता। दैट्स वाई हमने इसको XY में बनाया और PA PB की वैल्यू निकाल दी है। नाउ सेक्शन डी का क्वेश्चन 34 देखिए। आप बोलें सर इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं 32, 33, 35 और ये केस स्टडी वाला पार्ट, इससे पहले 6511 और 6512 दो सेट हम पढ़ चुके हैं, और वहां पर भी ये क्वेश्चन सेम थे, बस ये वाला क्वेश्चन वहां से अलग है। अगर आपने ये सॉल्यूशंस देखने हैं इन क्वेश्चंस के, या फिर वो सेट भी एक ही जगह पर हैं, आप इस वीडियो पर क्लिक करके ये क्वेश्चंस वहां देख सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन 34 को और डिस्कस करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन 34? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, x प्लस y इज इक्वल टू 5, 4y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल का एरिया हमें यहां पर निकालना है। तो पहले तो हम इन स्ट्रेट लाइंस के ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। दिस इज x y, x को 0 लोगे तो y 5, y को 0 लोगे तो x आएगा -5/4। दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x को 0 y 5, y को 0 x 5, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। थर्ड वाली लाइन ग्राफ ऑफ 4y इज इक्वल टू x प्लस 5। x को 0 y आएगा 5/4 और y को 0 लेंगे तो x आएगा -5। दिस इज बेसिकली द पॉइंट। अब तीनों लाइंस को ड्रा करते हैं। मैक्सिमम जो पॉइंट है वो 5 तक गया है, सो हम 5 तक ले लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। पहली लाइन बनाते हैं। x0 y5, x0 y5 यहां पर x -5/4, -5/4 यानी ये आएगा आपका सम 1.2 समथिंग आएगा, वो भी माइनस का, तो यहां पे कहीं होगा। तो इस तरीके से माइनस का 1.2 इस तरीके से ये लाइन जाएगी। दिस इज y इज इक्वल टू 4x प्लस 5।
x0 y5 यानी यहां पर, x5 y0 यानी यहां पर। दिस इज x प्लस y इज इक्वल टू 5। अगली लाइन है x0 y5/4, 5/4 यानी 1.2 समथिंग। तो यहां पर x माइनस 5 y0, x माइनस 5 होगा यहां पर। आप देखें तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया है। वी हैड अ ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल ABC। इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास हैं, दैट आर 0 to 5। अगर हमें ये B और C के कोऑर्डिनेट्स और मिल जाएं तो हम इस ABC का एरिया निकाल सकते हैं। तो B और C जो है इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो इसमें है 4y, x को इस तरफ ले आइए, इज इक्वल टू 5। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां हो जाएगा आपका, इसको इधर लाएंगे, माइनस का 16x प्लस का 4y इज इक्वल टू 20। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। यहां पे आ गया 15x इज इक्वल टू -15। x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी b के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 1। अब एक और पॉइंट बचा है दैट इज c, उसके भी हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ये हमारे पास -x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ऐड करेंगे, दिस इज 5y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 2। y 2 है तो x आ जाएगा 3, 3,2। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? देखो यहां पॉइंट है x0। जब आप x की वैल्यू -1 से और 0 जा रहे हैं तो आप इस लाइन के नीचे वाला एरिया निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। जब -1 से 0 जा रहे हैं सो y ऑफ दिस लाइन, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, यानी y ऑफ फर्स्ट dx प्लस, जब हम 0 से और 3 जा रहे हैं, when we are going from 0 to 3, तो हम इस लाइन के नीचे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी y ऑफ सेकेंड dx। आप देखें तो जब आप -1 से 0 और 0 से 3 जाएंगे तो नीचे x एक्सिस तक का एरिया मिल जाएगा, बट हमें तो चाहिए ट्रायंगल का। तो -1 से 3 तक हम इस लाइन के नीचे वाला एरिया इस पूरे में से सबट्रैक्ट कर देंगे। सो -1 से 3 y ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन इज x प्लस 5 3। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, -1 से 0 इस लाइन के नीचे का एरिया, 0 से 3 इस लाइन के नीचे का एरिया। अब पूरा एरिया कवर हो गया, दैट्स वाई -1 से 3 हमने इस लाइन के नीचे वाला एरिया सबट्रैक्ट कर दिया। अब जो एरिया हमें मिलेगा वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल का एरिया होगा। सो -1 to 0 y ऑफ फर्स्ट, यानी वो है 4x प्लस 5 dx प्लस 0 to 3 y ऑफ सेकेंड, यानी 5 माइनस x dx -1 to 3 और 1/4 नीचे आ जाएगा, इसको बाहर ले लेंगे, x प्लस 5 का x प्लस 5 dx। बस इंटीग्रेट करो और लिमिट्स पुट करो। यहां पे x का होगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 5x -1 to 0। इसका हो जाएगा 5x माइनस x स्क्वायर बाई 2
दिस इज 0 to 3। यहां पर माइनस का 1/4 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 1 to 3। जब अपर लिमिट को पुट करेंगे तो दोनों में x है 0 हो जाएगा, माइनस, अब -1 को रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 5 प्लस 3 को रखेंगे 5 3 जा 15 माइनस 9/2 और लोअर लिमिट को रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, -1/4। 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 15 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 माइनस 5। यहां पर आया माइनस का 3, ये प्लस का 3 हो जाएगा। 15 यहां पे आएगा आपका 15 to 30, 30 माइनस 9 इज 21/2। माइनस का 1/4 इंटू यहां पे आएगा 9 प्लस 30/2 और यहां पे आएगा दिस इज -10 माइनस 9 प्लस 9/2। 39 प्लस 9 इज 48/2 यानी कि 24। तो अंदर से सॉल्व करके आ रहा है 24। आई मस्ट रिपीट। तो ये आ गया आपका 6 टाइम। तो यहां पे 3 माइनस 6 हो जाएगा आपका 21/2 माइनस 3, यानी एलसीएम लेंगे सो 21 माइनस 6/2 दैट इज 15/2 स्क्वायर units. This is basically the area of this required triangle. I must shade it. You can do this. तो आप इसे शेड भी कर सकते हैं, ABC। I repeat the process. करना क्या है, पहले तीनों स्ट्रेट लाइंस आपको क्या कर लेनी है, ड्रा कर लेनी है। फिर आपको जहां जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखता है वो ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, आप उनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और हमेशा फिगर ऐसी ही बनेगी कि आप यहां से यहां जाएंगे और फिर उसमें से नीचे वाली लाइन के नीचे का एरिया सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से यहां इस लाइन के नीचे और 0 से 3 इस लाइन के नीचे और फिर इस लाइन के नीचे वाला एरिया सबट्रैक्ट किया है और हमें फिर रिक्वायर्ड ट्रायंगल का एरिया यहां पर मिल गया है। इसके बाद या इससे पहले जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप इस वीडियो पर क्लिक करके पहले वाले सेट में देख सकते हैं। तो इसके साथ ये सेट 3 फिनिश हो गया है। आगे का जो सेट है दैट इज 65 to 1 वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।